सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी कॉल में आप वक्तन पहुंचते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है इसका जो मेन है, जो एक डिलिमिटेशन कमेटी आई थी जिसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ जो बाकी मेम्बरान थे, हम JKPM की जो टीम उसको पुंछ की तरफ से मतलब कि एक कॉल की गई थी, ऑफिशियल लेटर आया था मैं कि आप भी इसके पार्टिसिपेट करें। उसी के मुताबिक हम सारे, मैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ के एजाज अहमद साहब और तहसील प्रेसिडेंट मंडी के तनवीर तांता साहब गए वहाँ पे। हमने उनको जो डिलिमिटेशन कमेटी के सामने ये बात रखी कि जो पुंछ डिलिमिटेशन है, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग किया जाए और पुंछ को अलग किया जाए। वोटर्स के हिसाब से भी, टोपोग्राफिकली भी, जियोग्राफिकली भी, लिंग्विस्टिक के हिसाब से भी मंडी टोटली डिफरेंट आ जाता है, पुंछ का टोटली डिफरेंट है। तो उन्होंने हमारी बात काफ़ी अच्छी तरीके से सुनी, 2-3 मिनट का टाइम दिया था। उसके बाद हमने उनको बताया कि अगर आप ट्राइफिकेशन करते हैं कुछ उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की जहाँ पे ऑलरेडी जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इसका ज़रूर ये ख्याल रखा जाए कि जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, वो और माइनॉरिटीज़ में ना चला जाए, कि मतलब कि उनका MLA, जैसा कि बहुत बड़ी एग्जांपल है, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, आरएसपुरा है, मुट्ठी दमाना है, ऐसी काफ़ी एरियाज है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में थे उनको ट्राइफिकेशन जो हुई थी 95 में, वो और माइनॉरिटीज़ में चले गए, वो उनका अपना नुमाइंदा नहीं चुन सके। इसके साथ साथ हमने उनसे गुजारिश की कि जो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ जो लोअर देवता एरिया आता है या अपर केजी का जो एरिया आता है गानी पंचायत का, उसको पुंछ के साथ जोड़ा जाए और उसको डिमार्केशन करके कलाई अपर से लेके अप टू हाड़ी बुड्ढा तक अपना ये राज है। जो 95 में एक ब्लंडर हुआ था कि जो मंडी मार्केट को लेके या मंडी जो राजपुरा एरिया है उनको सुरनकोट के साथ लगाया गया था, उसको वापिस या सुरनकोट के साथ, मंडी के साथ लगाया जाए, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया जाए और पुंछ को जो इक्वली डिवाइड किया जाए इस मसले में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बड़ा अफसोस हुआ, ये कहना नहीं चाहिए, बड़ा अफसोस हुआ, जितने भी 14 DDCs हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो नुमाइंदे थे, उनमें चेयरमैन, उनके वाइस चेयरमैन जो थे, उनमें से एक भी बंदा वहां पे नहीं था और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी MLA MLC नहीं था वहां पे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है, जहां पे उन्होंने हमें 2-3 मिनट दिए, 30-40% अगर उन पर जोर पड़ा होगा कि पुंछ मंडी को अलग करना चाहिए, उसका अफसोस क्या, अगर वो लोग भी गए होते उस डिलिमिटेशन कमेटी में तो क्या पता 90% 95% चांस पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग होने के हो जाने थे। बट ये बदकिस्मती है हमारी। मैं अगर कहूँ, एक भी MLA, एक भी MLC पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, सुरनकोट से, मैंड्रा से अगर गए, वो कुछ लोग गए जो पहाड़ी को लेके गए, या BDCs भी नहीं गए, तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब ऐसे इश्यूज आते हैं, हम वेलकम करते हैं डिलिमिटेशन कमेटी का, ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए। 2011 सेंसस के हिसाब से उन्होंने बताया कि हम जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाएंगे, तो उम्मीद है वो बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं पुंछ को भी, जो एक निगलेक्ट किया गया इतने लंबे अरसे से, पुंछ को भी उसका हिस्सा मिलेगा। जैसा को मैंने आपको कहा, उन्होंने हमें पूरा प्रॉपर्ली सुना। मैंने जब उनको कहा कि मैं पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ, पुंछ से, तो उन्होंने आगे से बोला अच्छा आप हवेली के हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये उनके अल्फाज थे मेरे को कि अच्छा आप हवेली के हैं। मैं जी, तो उनको मैंने बताया कि आप इसको, आप अगर देखें ज़मीनी सतह पे, जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली, लिंग्विस्टिक के हिसाब से मंडी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है पुंछ के हिसाब से। पुंछ में हर इंसान रहता है, हिंदू, सरदार, मुसलमान सब रहते हैं। तो एक 95 में भी पुंछ की तब आवाज़ उठनी शुरू हुई थी कि पुंछ को मंडी से अलग किया जाए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए। इसी के साथ में एक ज़रूर आपको एक बात कहूँ, मेरे ही भाई जो सुरनकोट के बार के प्रेसिडेंट है एडवोकेट माजिद खान साहब, उन्होंने भी हमें मेमोरेंडम दिया था सुरनकोट को लेके, वो भी हमने उनको दिया कि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी 2 किए जाए। तो मुझे खुशी हुई कि वैसे भी एक माजिद भाई जैसे भी लोग हैं जिन्होंने, उनको पता चला जो किसी वजह से नहीं जा सके, उन्होंने हमें मेमोरेंडम भेजा, हमने उसको अटैच किया, वो भी दिया। तो अब मेरा यही क्वेश्चन है कि जो पुंछ के MLA MLCs हैं, ये खाली अपने इलेक्शनों के लिए, ये आज भी वही पानी, बिजली, डंगों के लिए, वो तो पिछले 17 सालों से लोगों को मिलाना नहीं दिलाने लगे। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करे जब इतनी बड़ी एक कमेटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिलिमिटेशन करने जा रही है, उसमें इन लोगों को होना जरूरी था या नहीं था। अगर मेरे जैसा बंदा, एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और मैं आपको ये भी वादे तौर से बता दूं, मैं वाइड एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था पूरे डिस्ट्रिक्ट से, जो वहां पे जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट की डिलिमिटेशन की बात की। लोग कुछ गए बट उन्होंने अपनी पहाड़ी की बात की या ST की बात की, बट कॉन्स्टिट्यूंसीज को काटने के लिए वाइड हम थे जिन्होंने बोला कि ये बाइफिकेशन हुई है। बाकायदा हमने उनको पूरा डिमार्केशन दी, अगर सुरनकोट का एरिया कट के पुंछ के साथ आता है या मंडी के साथ आता है, तो आप सुरनकोट को कौन सा एरिया मैंड्रा वाला काट के सुरनकोट का जोड़िए, और मैंड्रा को कौन सा एरिया काट के, हम बाकायदा उनको पूरा मैप बना के ये पूरा उनको खाका तैयार करके दिया। अब उम्मीद है कि वो इस पे कुछ ना कुछ करेंगे। और इसके साथ ये भी अफसोस है कि जिन लोगों को हमने 14 DDC, जो एक 3 टायर सिस्टम था जिसमें BDC थे, जिसमें DDC थे, जो लोग पोर्टफोलियो के लिए जम्मू में 3 दिन धरने पे बैठे
है, अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपनी सैलरी के लिए बैठे। तो जब लोगों की बात है डीलिमिटेशन को लेके, तो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, ना उन्होंने बयान दिया। अगर उनको, मेरे को अगर डीसी साहब रिकमेंड करके अगर इलेक्शन कमीशन मुझे ऑफिशियल लेटर भेज सकता, ये तो चुने हुए नामिंदे ना अपने वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो लोगों ने इनको चुन के बनाया हुआ है, तो इनको जाने में क्या परेशानी थी? ये अगर इनको इनकी फाइलें या इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो डीसी साहब के पास अप्रोच करते ना, डिलिमिटेशन कमेटी के पास अप्रोच करते, इलेक्शन सेल के पास अप्रोच करते कि हमें भी मौका दिया जाए, हम भी जाके बात करें। तो घुमा फिरा के यही बात है, ये वोटों के टाइम पे जब इलेक्शन आएगा तब ये जानेंगे, जब ऐसी कोई फिर डिलिमिटेशन कोई कमेटी आएगी तो ये फिर अपने घरों से बाहर निकले। अफसोस की बात यही है।